परिवर्तन आंदोलन के सभी सहकारीगण डिफरेंट पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के डिफरेंट ऑपरेशन से आए हुए हमारे वरिष्ठ सम्मानित सभी साथीगण, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, जजेस, प्रोफेसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उच्च स्तर पर रहे हुए IFS, IRS और सुपर क्लास 1 अधिकारीगण, और इसके बाद लगभग 1 महीने से ट्रेनिंग में हमारे सभी साथी जो रहे हैं और ट्रेनिंग ऑपरेशन के सभी साथियों, आज विशेष स्मरण दिन है। माता रमाबाई अंबेडकर का जन्मदिन है और उस त्याग मूर्ति डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कॉज के लिए, उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ जीवन निछावर कर देने वाली महिला, आदर्श महिला से प्रेरणा लेते हुए अपने आप में उन आदर्शों को समाते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। साथियों, ठीक 10 महीने हो गए हैं ऑनलाइन मीटिंग को और 3 साल से ज्यादा हो गए हैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को इनिशिएट किए, दोबारा रिवाइज, इनिशिएट का मतलब रिवाइव किए हुए। और इस बीच में हमने फिजिकल ट्रेनिंग जो हम ले रहे थे उससे बहुत अच्छा परिणाम जा रहा था, लेकिन कोरोना ने आते आते हमें रोक लिया। लेकिन फिर भी हम आज 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं जो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की, प्रबोधन शुरू किया और उसका अच्छा परिणाम आना शुरू हुआ। हमारे 6 ऑपरेशन में काफी अच्छे इंटेलेक्चुअल्स लोग जुड़ रहे हैं, उनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा एकेडमिक लोगों ने सारे ग्रुपों का टैलेंट को समराइज किया और एक अच्छा डॉक्यूमेंट हमको दिया, और वो हमने पे बैक टू सोसाइटी का डॉक्यूमेंट हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भेजा। 25 तारीख लास्ट डेट थी, हमने 25 तारीख को सुबह 10:41 पर वो भेज दिया। और लेकिन मालूम पड़ा कि उन्होंने तो एजुकेशन पॉलिसी नाम मात्र को ही उन्होंने सजेशन मांगे थे, एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने अप्रूव कर दी, वो अपनी मनमर्जी से लागू करेंगे। हमारे और भी ग्रुप के लोग इंडिपेंडेंटली अपने अपनी जवाबदारियों को डिस्कस कर रहे थे और हम भी अपने अपने तरीके से सोच विचार करके आगे बढ़ रहे थे। हमारे बीच में हमारे सबसे जो एडवांस ग्रुप है, जिसमें हम एडमन ऑपरेशन ग्रुप बोलते हैं, उसमें अधिकांश IFS साथी हैं, उनकी तरफ से सजेशन आया कि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इनोवेटिव वे से हम टैकल कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई अप्रिशिएट आप लोगों को उसके बारे में। हमारे 2 साथियों को मैं बोलने की बोला, तीसरा साथी अगर आ जाते हैं, हमने डिविजनल कमिश्नर लेबर बॉम्बे को इनवाइट किया है, अगर वो मैडम श्रीन लोखंडे हैं वो अगर आ जाएंगे तो उनका भी हमको विचार सुनने के लिए मिलेंगे। आज आपके सामने महाराष्ट्र से CCF करके रिटायर हुए धीमंत सुरेश थोरात IFS, और उत्तर प्रदेश से इसी सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए CCF से धीमंत रमेश चंद IFS, ये 2 साथी आज हमारे बीच में हैं। हम इनसे क्रम से तो विचार सुनेंगे। आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देना चाहूंगा कि अभी तक हमने बार बार आप लोगों को बोला कि अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, कृतिशील। हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे कोरोना की वजह से, इसलिए हमने जैसे ही हमने देखा कि कोरोना में हमारे लाखों मजदूर पैदल चल रहे हैं, कोई मर रहा है, तकलीफें उठा रहा है, भूखा है, प्यासा है, उस पर हमने बहुत गौर किया और एक डॉक्यूमेंट दिया था कि इस लेबर प्रॉब्लम को ही नहीं, इस देश के बेरोजगारी की प्रॉब्लम को हम कॉपरेशन के आधार पर निपट सकते हैं, और एक डॉक्यूमेंट हमने वो रिलीज किया। इसके बाद सम्राट अशोक को भी उसी कॉपरेशन से जोड़कर हमने 25 दिसंबर का कार्यक्रम मनाया।
अभी हमने एजुकेशन भी हमने डॉक्यूमेंट अपने सरकार को भेजा है। इसके साथ ही हमारे बीच में किसान आंदोलन की बात भी आई, हम उस पर भी हमारे लोग अलग जगह चिंतन मनन कर रहे हैं। और लेकिन इस बीच में हमारे सामने एडमन ग्रुप द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सजेशन आए हैं कि हम अगर लेबर के लिए थोड़ा सा कुछ कर सकें इस डिजिटल एज में। सरकार ने 29 लाख को एबोलिश करके अलग अलग लाभ बना दिए हैं, कोड बना दिए, और हमारे लोग उसको भी समझने में अभी बरसों लगेंगे, क्योंकि उसके सीक्रेट क्या है, किस तरह की मतलब पॉलिसी है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको समझने में बहुत कुछ लगेगा। लेकिन ऊपर से इतना दिखता है कि ये लेबर के लिए बहुत बेनिफिशियल, हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और लेकिन हमारा लेबर एग्रीकल्चर का, रूरल का हो या अर्बन का हो, वो डिजिटल एज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ना के बरोबर। केवल मोबाइल उसने ले लिया, एक लेबर से दूसरे लेबर को कम्युनिकेट करता, भाई मैं यहाँ पर हूँ, आप आ जाओ, इतना जो अपन को ड्यूटी पे काम पर जाना है, इतना वो थोड़ा बहुत अपना इन्फॉर्मेशन ले लेता, गाने सुन लेता है। उसे मोबाइल के बारे में 2% की भी जानकारी नहीं है। और इसका फायदा उठाकर मनुवादी सरकारें इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रोजेक्शन कर सकेंगे कि हम बहुत बड़े पैमाने पर भारत में लेबर रिफॉर्म किए हैं, और हमारे जैसा रिफॉर्म इंटरनेशनल लेवल के रिफॉर्म्स हैं कि जहां हम लेबर को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं, एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, और प्रसूति के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, और ना जाने किस तरह का हम फैसिलिटीज दे रहे हैं। और ये हम बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है, विश्व में एडवांस। ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश लेबर लॉ के माध्यम से हो सकती है और होगी भी, लेकिन लाभ लेबर तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो तो अभी अज्ञानी है ना। इस अज्ञान में जो पढ़े लिखे तबके ने अपना थोड़ा सा ज्ञान उसमें जोड़ दें तो बात बहुत तेजी से मूवमेंट बढ़ सकता है। हमारे सुपर क्लास वन अधिकारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा स्कीम्स की जानकारी, हमारे जो ट्रेनिंग विंग से हम जब जो ट्रेनर्स के माध्यम से नीचे ग्रास रूट तक पहुंचने जा रहे हैं, संपर्क करने जा रहे हैं, उनके आधार पर हम लेबर से कांटेक्ट कर सकेंगे। कोई झगड़े होंगे तो हमारी एडवोकेट विंग है, जस्टिस विंग है, वो उनको देख सकेगी। मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो हमारे एडवोकेट डॉक्टर्स विंग है, माइंड ऑपरेशन, वो कुछ इसमें हाथ बार लगा सकेगी। इस प्रकार से हमारे सारे के सारे ऑपरेशन एक लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उनकी दुखड़े को थोड़ा कम करने का अगर हाथ बार लगा दे। कल एक बहुत छोटा सा, वो तो किसी तरह से रूखी सूखी खा रहे हैं, कहीं मिल रहा है, कल आधा पेट सो जाते हैं। अगर उसमें हम एक रोटी पर छोटी सी चटनी या अचार दे दें, आदमी के अंदर बहुत बड़ा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि मेरे को संतोष होगा। वो अचार देने का काम, वो चटनी देने का काम हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के लोगों को कर रहे हैं। स्कीम क्या है, मैं खुद इसे एलोबोरेट करने नहीं जा रहा हूं, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं वो खुद ब खुद यहाँ पर एलोबोरेट करेंगे। मैं इसमें सबसे पहले हमारे बीच धीमंत सुरेश थोराट जी, सीसीएफ बॉम्बे महाराष्ट्र से रिटायर हुए, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य कम से कम 10 मिनट में अपना वक्तव्य रखें। थैंक यू वेरी मच। धीमंत सुरेश थोराट जी, आईएफएस। सभी लोग आज जो भी वो बोलने जा रहे हैं, इसके बाद हमारे और भी साथी बोलेंगे। आप इनको बहुत जितना नोटिंग कर सकें, समझ सकें, समझने की कोशिश। आने वाले समय में हम और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, पर आपको डायरेक्ट ये बेनिफिट लोगों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प होना है। इसी के साथ मैं सुरेश थोरा जी से अनुरोध करूंगा कि प्लीज स्टार्ट योर वक्तव्य। सभी बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्वक जय भीम। जय भीम सर। तथागत भगवान बुद्ध, प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा फाउंडेशन रचाया, वो सावित्रीबाई फुले, और खास करके आज
रमाबाई को याद करना बहुत ही जरूरी है। इन सबको, महानायक काशीराम जी, इन सबको मेरा वंदन करके मैं मेरे 2 शब्द आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। दिस इज पे बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी ये टर्म जो अगर देखी जाए तो ये बहुत ब्रॉडर टर्म में सोसाइटी हम सब लोग, और हम सब लोग बाबा साहब आने के पहले हम जानवरों से बदतर जिंदगी जीने वाले थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर हमें आदमी बनाया, ऐसा आदमी बनाया, ऐसा समाज उन्होंने बदला कि हम पढ़ लिख सके, हम सोच सके, हम अन्याय के अगेंस्ट में झगड़ना, इसके बारे में जान गए हैं। अब इतने साल हो गए फिर भी हमारा वो कास्टिज्म जो है, ये ऐसी जहरीली बात है जो हमको आज भी सता रही है, हमको हमला कर रही है। मैं ले लिया था ना कॉफी। मेरा समाज अनपढ़ है, मेरा समाज गरीब है, और ये अभी 3% मनवादी लोग जो है, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उनको इतना गुस्सा आ रहा है कि फिर वो मनवाद लाना चाहते हैं। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने ये चीज बड़ी गंभीरता से लेना जरूरी है, और खास करके इलाइट क्लास जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे जीना जी रहे हैं, उनकी तो जिम्मेदारी और बढ़ती है। बाबा साहब कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, ऐसा कहते थे वो। ये लेकिन हमें बदल के दिखाना जरूरी है। अभी क्या करना चाहिए जब हम पे बैक टू सोसाइटी के बारे में, पे बैक टू सोसाइटी, देखो सोसाइटी के लिए हमने कुछ करना है, इतना समझ लिया तो काफी लोग है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा है, ये है वो है। तो एक बात तो सच है कि हमारे व्यक्तिगत लोग पर्सनली कर रहे हैं काम, कुछ संगठन के साथ कर रहे हैं, कुछ संस्था में कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। ये सभी लोगों का काम तो अच्छा है, सब लोग करना चाह रहे हैं काम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे हमारे सब लोगों को इकट्ठा करके अभी भी उसमें कमतरता मुझे दिख रही है। ओबीसी, एससी, एसटी, वीजेएनटी और ऑल माइनॉरिटी ग्रुप, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, इनको अपनी प्रवाह में लाना एक सबसे महत्वपूर्ण अपना काम है। नंबर 2, हमारे समाज में 50% महिलाएं हैं। आधा समाज तो हमारा महिलाओं का बना हुआ है, और उनकी तो काफी समस्याएं रहती है। तो उनको कैसे भी करे, किसी भी लेवल पे हो, जो काम करने की इच्छा रखती है महिलाएं, उनको हमें साथ देना जरूरी है। और युवक जो खाली बैठे हैं, जिनको हाथों को काम नहीं है, जो काम करना चाह रहे या काम करके भी और समाज के लिए कुछ उपयुक्त करना चाह रहे, उनको भी साथ में लेना जरूरी है। तो अपना प्लेटफॉर्म ये ब्रॉड प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। कुछ कुछ संगठन क्या करती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके ही काम करना पसंद करती है। हम तो भगवान बुद्ध के विचारों के हैं, मानवतावाद को मानने वाले लोग हैं। हम सब के लिए, जो रोता है वो हमारा है, जो दुखित है वो हमारा है, जो पीड़ित है वो हमारा है। ये हमारी सोच मन में हमेशा फाउंडेशन में रहना जरूरी है। हाँ, तो महिलाओं के एसएचजी ग्रुप बनाना, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करना बहुत जरूरी है। हम बुद्धम धम्मं संघम शरणम करने वाले लोग, हम संघ बनाना नहीं जानते, संघ बनाने में असफल हुए हैं। अपने समाज की कोई भी कोऑपरेटिव मूवमेंट हम क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों नहीं उसमें काम कर रहे हैं, ये मेरे को समझ में बात नहीं आती है। तो देखो, अपनी सबसे, हमारा समाज में सबसे
वंचित गरीब समाज अगर अपना है तो उनका वो प्रॉब्लम बेसिक है। हम तो ऐसा काम करना चाहिए, जैसे डॉक्टर के पास कोई भी बीमारी वाला जाता है तो हमारे समाज की कोई भी बीमारी हमको सॉल्व करनी है, ये जिम्मेदारी हमने ली। आवाज जाती है ना। इसीलिए उसको हमने स्ट्रक्चर बनाना है, केडर बनाना है और हर एक एरिया में काम करना जरूरी है। मैं 79-80 में मैं यूपी में था और मौलाना एक काशीराम जी, उनको मैं उसी वक्त मिला था और वो काम करने का उनका तरीका देखा। जो खुद जाते थे और अधिकारी पदाधिकारी इनका जोड़ बांधते थे और कहते थे कि ये काम करो। हमारे पदाधिकारी जो है, जो पढ़े लिखे नहीं, जो उनको कुछ समझता नहीं, अंधे टाइप लोग है, तो उनको ये अधिकारी लोग जो है किसी भी लेवल पे हो, क्लास 3 हो या कोई भी हो, उन्होंने अगर साथ साथ काम किया तो वो काम इफेक्टिव हो जाता है। दूसरी बात यह है, हमें हर क्षेत्र में देयर आर डिफरेंट फील्ड्स, हर फील्ड में हमें लोगों की चेन तैयार करना जरूरी है। कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा एक संगठन है, वो क्या करते हैं, तालुका लेवल पे 2-3 लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि सोशल प्रॉब्लम अगर कहीं भी है तो आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगना, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखने के लिए लोगों को मदद करना या मीडिया को कुछ रिपोर्ट करके देना वगैरह वगैरह। कोर्ट में जहाँ पे अपने सब विंग है, मुझे अच्छा बहुत लग रहा है कि अपने पीबीएसपी हमारे पास बहुत तरह तरह के लोग हैं, हम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, ये बात हमारी बहुत बड़ी ताकत है, ये मैं मानता हूँ। हमारे समाज का हर आदमी इंटेलिजेंट है, हर आदमी सक्षम है और हम सब जो वंचित है, जो पीड़ित है, उसके लिए हमें काम करना है। तो ये समाज को हम कैसे बदल सकते हैं? एक तो समाज को कोई भी काम करने के लिए समाज का मत परिवर्तन करना जरूरी है, उसके लिए ट्रेनिंग फर्स्ट आता है सबसे पहले। और जो पे बैक टू सोसाइटी ने ट्रेनिंग का बहुत सारा काम अभी तक वो कर रहे हैं, किया भी है, इसमें बहुत साल गए। और जैसे हमारे सामाजिक प्रश्न, शैक्षणिक है, आर्थिक विकास, आरोग्य, ये कई मेजर फील्ड्स है जिसमें हमें काम करना। रीजन वाइज प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, वो रीजन का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, लोगों के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना और उसको सुझाव देना, यही उधर का लोकल संगठन अगर करता है तो वो बहुत बड़ा काम होता है। सामाजिक के बारे में मैं कह रहा हूँ। हमारी शैक्षणिक समस्या को देखना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, बहुत सारे बच्चे हमारे होशियार क्लेवर होते हैं, लेकिन अच्छे उनको पता नहीं रहता नए नए कोर्सेस है और कहाँ है वो, कैसे एडमिशन मिलता है। अगर पैसा नहीं तो हम इकट्ठा करके उनको देना चाहिए। ये एजुकेशनल फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे हिसाब से सबसे आरोग्य का भी बहुत है। अभी अभी डोंगरे साहब बता रहे थे आरोग्य की समस्या, हमें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता ये गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटी, कहाँ अच्छे हॉस्पिटल है, क्या क्या स्कीम्स है। हमारे लोगों ने वो मेडिक्लेम लेके रखना जरूरी है वगैरह, कोई बात जानते नहीं तो बताना भी जरूरी है। गवर्नमेंट की कई स्कीम है। आर्थिक विकास के बारे में देखो, हम इकट्ठा होके ग्रुप बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनो, कोऑपरेटिव कंपनी, प्राइवेट पार्टनरशिप की कंपनी बनाओ और बहुत सारे इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर। हम तो करोड़ के नीचे नहीं बोलना चाहिए, 2 करोड़ 10 करोड़ ऐसी हम इंडस्ट्री डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी कुछ कुछ इंडस्ट्री में आ गए हैं, उनका मार्गदर्शन मिल सकता है। बड़े बड़े पीएसयूज है, वहां मटेरियल लगता है, वो 4% अपने लोगों के लिए रिजर्व रखता है। उनको अभी कुछ हमारे लोग मिलते नहीं उनको, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है ये बात। स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना है, नए नए स्किल्स लोग बच्चों को पढ़ाना, ये भी हमने काम करना जरूरी है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट की कई इतनी स्कीम्स है, उनकी मालूमात कर देना, उनको पेपर्स कैसे बनाना, ये भी काम बहुत बड़ा है। ये काम करने के लिए कुछ खास लोगों को ट्रेनिंग भी देकर हम हाथ में लेना चाहिए, पूरे देश में हर स्टेट में लेना चाहिए। और
इतना ही काम किया तो अपने लोगों की परिस्थिति बदल सकती है। मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान में 8 करोड़ की स्कीम थी, वो कोऑपरेटिव सेक्टर में थी वो। उसका फायदा सभी सवर्ण लोगों ने लिया है। और मुझे दुख इस बात का होता है, मंत्री हमारे हैं, सेक्रेटरी हमारे हैं, ऐसी स्थिति में हम हमारे वो जो योजना की जो थी उसका फायदा सभी सवर्णों ने लिया है। अभी देखो, अभी बजट गया, ये आया था बजट 2000, अभी का बजट 2021 का। वो बजट के बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। 30,42,320 करोड़ का ये बजट अपने देश का है। और हमारे एससी लोगों के लिए, एससी और ओबीसी के लिए 85,000 करोड़ उन्होंने एलोकेट किया है। उसमें ओबीसी का अगर हिस्सा जो है उसको माइनस किया तो हमारे पास 83,257 आता है पैसा। वो पैसा है, वो टोटल बजट से 2.73% आता है। जो समाज 16% है उसके लिए 2.73 पैसा है, यानी 13.47 पैसा हमारा किसी दूसरे स्कीम में उन्होंने डाला है। हमें 4,09,584 करोड़ रुपए देने को उन्होंने नकारा है। ये बात कितनी गंभीर है। लेकिन इसके बारे में हमारे एससी बांधव के कई इलाइट क्लास और कभी हमारे सब के आसपास जो है रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, इतने हमारे नेतागण हैं, किसी ने इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, अब तक पूछते नहीं है। ना हमारा इलाइट क्लास इसके बारे में बोलता है, झगड़ता है, गवर्नमेंट को सवाल करता है। ये क्या बात हो रही है? तो ऐसी अगर परिस्थिति है, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ये पैसा हमको मिलता है तो हमारी गरीबी जो है, लोगों को लैंडलेस पुअर है, लेबर है, हमारे श्रम है, हमारे पसीने से इनकी तरक्की हो जाती है। अरे इन्होंने कितने दिन तक पसीना ही पसीना रहना है इन्होंने। तो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, दीज आर सीरियस टाइप ऑफ इश्यूज। अभी हमारे पास लीगल सेल वगैरह है। अपने लोगों ने ये संगठन के माध्यम से अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, लोग प्रतिनिधि जो है, उनको भी ये चीज पूछनी चाहिए। आप वहां बैठे हो, ये अभी SC ST बोर्ड है, शेड्यूल कास्ट का बोर्ड रहता है, कोई काम होता नहीं, कोई उनको, हमारे नेतागण भी ऐसे बोलते ही नहीं है इश्यूज पे। इश्यू क्या है उनको मालूम ही नहीं है। तो इन सब लोगों को ये इश्यू के बारे में मालूमात कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज का विषय ये कामगार कल्याण योजना के बारे में है। मेरे बाद 2 वक्तागण उसके बारे में, रमेशचंद्र साहब और वो मैडम जो है, वो आज स्पेसिफिक इशू बताने वाले उसके बारे में, इसलिए मैं उसको कम टच करता हूँ। अभी यहाँ महाराष्ट्र में मैंने देखा कि एक संगठन है, वो मेरे जिले में ही, सातारा में, वहां उन्होंने 100 दिन किसी अपने लोगों का कोई व्यक्ति है, वो माइनॉरिटी का हो, VJNT का हो, उनको समस्या क्या है समाज की वो बताने के लिए बुलाते थे। मुस्लिम लोगों को बुलाया, क्रिश्चियन लोगों को बुलाया, और उसको इतना अच्छा प्रतिसाद मिला, उन लोगों को भी लगा अरे ये अपने साथ है। ऐसी कोई हमारी कृति होनी चाहिए कि हम सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करते रहे, हमेशा प्रयास करते रहे। अभी अभी PBS के इस काम के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं ये बोलना उचित होगा, PR अम्बेडकर जी मेरे बहुत पुराने मित्र है, हम बहुत पहले से साथ में रह चुके हैं, और उन्होंने ये सारी चीजें सोच के अभी आपके सब लोगों के सामने रखी है। आप सब लोगों ने इसके बारे में सोचना है, और हम मेथोडोलॉजी फाइनल करेंगे। ये काम किसी फील्ड में, किसी 1, 2, 4 फील्ड लिया और स्टार्ट किया काम, तो अपने पास बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यार ये देश का लेवल का है, ये कैसे होगा। अपना समाज तो हर जगह है,
हर स्टेट में है, हर स्टेट के प्रॉब्लम, हर रीजन के प्रॉब्लम अलग अलग है, उनको एक मुखी सबने एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी उसका इफेक्टिवनेस हमारे सरकार को या सभी लोगों को, जुडिशरी या बाकी सभी लोगों को मालूम हो जाए। मैं आशा करता हूं कि इस काम को आप सब भाई लोग साथ दे दे और अपना योगदान भी भविष्य में देते रहेंगे, ये मैं आपको सबको विनती करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय भीम। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स। आपने अच्छा इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट को। अभी इस आज विशेष रूप से तैयार होके आए हुए हमारे साथी जो करीब 2-3 महीने से बरोबर सब्जेक्ट को परस्यू किए हुए थे, लगातार एडमन ऑपरेशन में अपने विचार रख रहे थे, वरिष्ठ अधिकारी धीमंत रमेश चंद IFS लखनऊ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें। जय भीम सहकारियों। मैं पिछले 5 महीने से करीब सितंबर से जुड़ा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में, और जाके फील्ड में उतारा जाए। इसमें जो एडमिन ग्रुप का था उसमें डिस्कस किया था लेबर वेलफेयर, क्योंकि हमने सोसाइटी के वेलफेयर की बात कही है कि अशोक का राज आएगा सबको, अशोक का राज आएगा सबको, प्रबुद्ध भारत की हम लोग पकड़ेंगे, महान अशोक का। और उसी की कड़ी में आया कि हम मानव काशीराम जी का मोटो था कि समझने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। तो महान अशोक का जो राज आएगा उसकी तुलना हम उस समय के 2300 साल पहले की आज तुलना कर रहे हैं इस मनवादी सरकार के से। तो अब क्या था, क्या हमको करना था, उसमें 3 चीज आएगी। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में क्या है कि इंडिविजुअल का रोल होता है, जिसको हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी कहते हैं, जो हमारे पे बैक टू सोसाइटी का 5वां जो लेक्चर है, सोशल जो सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन। तो सोसाइटी के रिस्ट्रक्शन में इंडिविजुअल का रिस्ट्रक्शन भी मस्त है। वो इंडिविजुअल चाहे लेबर हो चाहे इलाइट ग्रुप में हमारा क्लास 1 ऑफिसर। यहाँ मैं क्लास की जगह, कास्ट की जगह क्लास को ले रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में ये डिफरेंशिएशन हम समाज में देख रहे हैं जो वर्तमान में लागू है। उस समय चूंकि बाबा साहब ने जब कहा पढ़े लिखे लोगों ने दिए, तो मैंने जो लिटरेचर में पाया 27 ही लोग थे। उन 27 लोगों को कह रहे थे कि भी हम यदि किसी सोसाइटी में, जो हमारे धीमन सर हैं अभी यही राजाराम आनंद जी, वो कहते थे कितने लोग थे, क्या क्या चाहते थे हम लोग से। तो डॉक्टर इंजीनियर्स के इतनी संख्या होनी चाहिए जो हम, जिसपे हमारा ग्रुप बना हुआ है ऑपरेशन करने के लिए। तो वहां से मैं लिंक कर रहा हूँ। उसी में बाबा साहब ने लेबर मिनिस्टर होते थे, बहुत सारे 200 से ज्यादा अभी तक लॉज बने हैं, एक्ट बने हैं। सबसे पुराना हमारा मिनिमम वेज एक्ट था 48 का। फिर उसमें बनते बनते इंडस्ट्रियल के एक्ट आए, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री 2 ही चीज थी। तो फर्स्ट 5 प्लान में बाबा साहब ने ये कहा कि हमको कॉपरेशन के माध्यम से, जो हमारा इस PBSP का एक चैप्टर है कॉपरेशन, और जो भी जो है हमारे थोराट सर ने कहा कि हमको कॉपरेशन के क्या उद्देश्य है, प्रिंसिपल्स है, टूल्स है, उनको यूज करना है फील्ड में। और कैसे यूज करना है, दैट इज द इलाइट ग्रुप का हमारा, दैट इज द हमारी जो एफिशिएंसी है, जो एडमिन ग्रुप है, पॉलिसी फॉर्मेशंस में, मेजर्स में है, हमारे सभी साथी हैं, वो जुड़ रहे हैं। आज मैं इसमें बीच में यहाँ और कहना चाहूंगा कि थोराट सर ने 5 लोगों को जोड़ा। आज 3 लोगों को मैंने उसमें बात की, चौधरी साहब से और पंजाब से, पॉल साहब से, गुरबाज साहब से, और उनको आधा घंटे समझाया। वो चूंकि आदमी ज्वाइन नहीं कर पाए, वो कह रहे थे कि मैं कहीं मेरा नेट नहीं है, मैं बाहर हूँ, नेक्स्ट ग्रुप में हमारे में ज्वाइन करेंगे। इट मीन्स जब उनको मैंने समझाया कि भी कैसे हमको क्या करना है, तो पॉलिसी फॉर्मेशंस में, इम्प्लीमेंटेशंस में जो कमियां आ रही हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स में, और हम लोग कहाँ कम पड़ रहे हैं, कमतर, उनको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, हमारी जो एफिशिएंसी है सोसाइटी की वो बढ़े, हमारा कंट्रीब्यूशन GDP में आए, हम जो अग्रतर बने। 12% हम पे राज कर रहे हैं, तो हमारे वो जो 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 मनवाद सरकार है वो हमको नहीं बता पा रही है, जैसे हमको अलग रखा एजुकेशन के राइट से अलग। तो वहां पे हमको मेन स्ट्रीम में लाना है, चाहे हमारा SC हो चाहे ST हो। मैं यहाँ पर मेजर जो हमारे 3 टूल्स थे, एजुकेशन, थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन, ये PR सर या हमारे जो हमने बताया था, डायनामाइट बनाते हैं। डायनामाइट
नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे उन्होंने बनाया, एल्बर्ट। डायनामाइट क्या कर रहा है, उड़ा देगा हम इनको, वो हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास, ये उसका ग्रुप है। चाहे हम जब अभी देखते हैं जितने सारे एक्ट है, क्या उसमें बारीकियां हैं, बारीक रूट कॉज देखते हैं। जो अभी हमारे डोंगरे सर कहता, किसके हमको नोबेल प्राइज मिला, मच्छरदानी के लिए, व्हाट वाज द रूट कॉज, वी हैव टू रीच आउट दैट कंक्लूजन। उसी कड़ी में मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जब ये एफिशिएंसी क्यों कम हो रही है, बाबा साहब ने कहा था जो हमारी डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल, वो 2 टूल्स पर रुकी हुई है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, उन्होंने कहा बहुत जल्दी इसको करना है, व्हाट वी हैव थॉट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट। सोशल एफिशिएंसी से लिंक है इकोनॉमी से, और वही सारी एजुकेशन हो चाहे थिंकिंग हो, हमारे इस लेबर ग्रुप का, इस ग्रुप का, पीपल का जो मास है, वो मास कौन सा है, हमारा 85% में 85% ही से ज्यादा अनएजुकेटेड ग्रुप है, क्लास 3 क्लास 4 है, देन लेबर है, और 2% से लेस देन हमारे इलाइट ग्रुप है, उसमें भी हम अपने कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो जो इस ग्रुप को हम चेंज करके लेकर आ रहे थे, जिसको हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करिए, पॉलिटिकल भी खत्म करिए, तो बाबा साहब का जो पूरा पैक्ट का एजेंडा है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि हम उसके आज तक हमको विद इन बॉक्स रखा गया एजुकेशन में, कि अभी ये था, भले ही हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं, भले ही हम जनरल में मेरिट करें, लेकिन हमको कहा आप रिजर्वेशन में ही आएंगे। ये पिछले वेबिनार में भी मैं जुड़ा, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमको किस लेवल तक जाना है, जहां वर्क फोर्स की बात आ रही है, वर्क प्लेस की बात आ रही है, लेबर के केसेस में हम अननोन है। डिफरेंट स्कीम्स में 2 स्कीम्स का मैं पहले करूंगा। पहले तो लेबर क्या है, लेबर में मिनिमम 29 लेबर को अभी कोरोना पीरियड में बने सुने 4 टूल्स में ले आए ये लोग। व्हाट वर द टूल्स, वो उसमें ले आए कि पहले तो मिनिमम वेज, उस पर चुप है अभी गवर्नमेंट। वर्क आवर्स कितने हैं, 8 घंटे से 12 घंटे, उस पर चुप है। यूपी में वापस किया, अलग अलग स्टेट्स का कंकरेंट लिस्ट है। तो हमको क्या करना चाहिए, वो हमको एक पॉलिसी में लाना है, एक कॉमन एजेंडा बनाना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी है, कॉमन हमारा गोल रहेगा जो पीबीएसपी का है। ये एक जो हमारी कड़ी है उसमें लेके आना है। तो इसमें जो लेबर के केसेस में जो आया था मिनिमम वेज के साथ में ऑक्यूपेशनल नया जो टूल लेकर आ रहे हैं उनको खत्म करके ऑक्यूपेशनल एंड सोशल हेल्थ वाला है, और सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी में प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है। ये सारे के सारे लेबर के केसेस में यूपी में और अन्य स्टेट्स में भी, अभी मैंने पीबीएसपी 2020 पे एक पोस्ट डाला था, उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड, उसका नाम एक्चुअली दिया है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वेलफेयर बोर्ड। तो ये महाराष्ट्र में भी, मैं मराठी नहीं जानता, मैंने डाला हुआ है थोराट सर ने, वो उसमें जाने के। लेकिन इसके 40 फील्ड हैं, इन 40 फील्ड में लेबर जो हमारा अभी तक है रजिस्टर्ड नहीं है। गवर्नमेंट ने इन 40 फील्डों में कहा कि यदि ये 40 फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के काम में कर रहे हो, कुआ खोदने का, पुताई का, पेंटिंग का, इन क्षेत्र में काम करने से इनको एक हम एडिशनल बेनिफिट देंगे। व्हाट इज दैट एडिशनल बेनिफिट? फॉर एग्जांपल, यदि किसी की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपया भी दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड 5 लाख रुपया देगा। यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको जो है प्रेगनेंसी का उसको मातृत्व लाभ का 6,000 रुपया देंगे। यदि ऑर्गेनाइज, मतलब ये और अनऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ये इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो ये चीज थी। मिनिमम वेजेस के केसेस में डिफरेंस में ये कहा कि 200 लेबर रुपए में नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट ऐसे ही चला रही है, सारा फर्जिफिकेशन हो रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि साहब क्या ये उपलब्ध है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव है, इनके साथ जो थोराट ने कहा, इनको लाके हम किसी भी स्कीम में इस टेक्निकल नो हाउ देते हुए इसको अचीव कर सकते हैं। मान लिया कोई प्रोजेक्ट है तो उसका हम कहते हैं हम तो तैयार करेंगे, तो बीच में जो पैसा जाता है वो लेबर के वेलफेयर में चला जाएगा। और इसके लिए हमको जो बहुत जल्दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी चल रही हैं, बट हमने अभी इसमें कोई जुड़े नहीं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे मेडिकल के हो, चाहे किसी भी हर क्षेत्र में है। तो जितने भी ऑपरेशन हैं हमारे लोग इसमें सोचे कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू दी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट में जोड़ागा जो स्कीम्स की थी, मैंने एक बहुत पहले जिक्र किया था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान। आज की डेट में यूपी में 9.9 करोड़ रुपया रिलीज हुआ पहली किस्त में, अनंतरिम 8 करोड़ 7 करोड़ 89 लाख। 8 करोड़ के केसेस में जब मैंने डिफरेंट अपने यहाँ पे बात करी तो उनको यही पता नहीं है स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता क्या है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान चाहे हेल्थ हो, चाहे मेडिकल हो, उसमें जो है इंजीनियरिंग की विंग हो, एससी बाहुल्य एरिया,
जहां पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी रहती है, वहां पे काम करा रहे हैं। यदि कोई गांव सभा पूरी डिक्लेयर होती है पंचायत के अंतर्गत, उसको कहते हैं आप वहां पे काम कराएंगे, ना कि सामान्य एरियाज में जो थोराट सर कह रहे थे। उसमें भी क्या है, 95% मतलब पहले का सारे के सारे लेबर एससी के लिए जाएंगे, एसटी के लिए जाएंगे एससीपी में, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है। इट मींस यदि हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं और 8 करोड़ रुपया डिफरेंट स्कीम में है, मेरे यहाँ मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ अपनी की, तो बहुत सारी हम इसका वेलफेयर 8 करोड़ तो सीधे सीधे इनके लोगों के वेलफेयर में लगा सकते हैं यदि वो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, इसमें मैंने ऐड डाला हुआ है, यूपी BOCW ये ऐप है। ऐप डाउन करने पर 20 रुपए में आप रजिस्टर कर देंगे, उसमें आधार कार्ड लगेगा, ये लगेगा, और हर क्षेत्र में यदि कराएंगे तो आज की डेट में कुल 21 करोड़ लोग ही इसमें, सॉरी 21 लाख ही रजिस्टर्ड हैं। 366 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है इस साल। पिछली गवर्नमेंट में चूंकि इसमें 2% लेबर सेस कटता था, वो पैसा इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेबर से मिला, सुरेश चंद्रा साहब 87 बैच के हैं IAS, और चौहान साहब सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि लोग रजिस्टर्ड ही नहीं करा पा रहे हो। तो उन्होंने ट्रस्ट बनाया, डिफरेंट स्टेट्स में हम ट्रस्ट भी बना सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, देन वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज ए, कुछ भी हम उसमें कर सकते हैं। मैंने एक नटसेल में ये ब्रीफ इसलिए दिया कि बजट का सर उल्लेख कर चुके हैं, हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा था, बाबा साहब ने कहा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था, वहां पर भी लेबर है हमारी, कस्टम हायरिंग है, सोशल ग्रुप्स हैं, लोग थोड़े से पढ़े लिख जाएंगे, जैसे स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड, टेक्निकल, R&D, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन, इनको यूज करते हुए वोकल ट्रेनिंग, हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट में दे दिया है, लेकिन अननोन होते हुए हम यदि उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, और वो एक सेक्टर से अनस्किल्ड से स्किल्ड की श्रेणी में आ जाएंगे, दे विल गेट मोर वेजेस। ये मैंने एक नटसेल में कहा है, एंड आई होप कि हम इसमें बहुत जल्दी से अपने ग्रुप में डिस्कस करते हुए, बहुत खामियां जो मैं अभी बता रहा था, इस SC SC की वेलफेयर की स्कीम्स का ही पता नहीं है, उनको सही इंप्लीमेंट करा ले जाएं, लेबरों को इनका क्लासिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन करा जाए, तो एक पे बैक जो सोसाइटी का एम है, जो ऑब्जेक्ट है और गोल है, उसमें से इमीडिएट हमारा, क्योंकि वंस वी हैव नोन, हम अपनी सारी थिंकिंग स्किल लगाएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, तो उसके उस विचार को रखेंगे कि हाउ कैन वी गिव द इमीडिएट इफेक्ट बेनिफिट टू द सोसाइटी एज ए होल। थैंक यू सो मच। जय भीम। थैंक यू वेरी मच रमेश चंद जी, आपने स्कीम्स को भी, प्रोग्राम को भी काफ़ी कुछ हाईलाइट किया है और कई पॉसिबिलिटी आपने हमारे बीच में दी है। मैडम सिरिन पहुंची हैं क्या? सिरिन लोखंडे, नार सिंह जी नहीं आई है सर, अभी नहीं आई हैं। मैं एक मैं मिनट देख अभी लेता हूँ। चाहूंगा